हेलो गाइज, आज हम करेंगे जो हमारा अभी एचपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो कॉमर्स रिलेटेड अभी बोर्ड ने उसकी आंसर की अपडेट की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बेस्ड ऑन। तो ये बोल रहा है कि जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और जो इवेंट्स होती हैं वो हमारी किस पर बेस्ड होती हैं, तो वो किस पर बेस्ड होंगी, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर। तो इसमें हमारा आंसर आएगा डी ऑप्शन होगा, जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंट प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ट्रांसफ़र टू। जो डिवेंचर रिडेम्पशन जो प्रॉफिट होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ करते हैं उसको ट्रांसफ़र, जो एचपीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। कि जब हम से क्या करते हैं, जब शेयर को क्या करते हैं, फॉरफीचर करते हैं। फॉरफीचर के टाइम पर जो अकाउंट हमारा डेबिट किया जाता है, शेयर कैपिटल का अकाउंट जो डेबिट किया जाता है वो किससे किया जाता है, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू या इशूड वैल्यू। तो किससे करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू। ये हमारा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है, ए मशीन वाज परचेज इन बिहार ड्यूरिंग ट्रांजिट द मशीन वाज डैमेज एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर इनकर्ड इज ₹20,000 द एक्सपेंस इज स्टेटेड एज। तो इसमें बोल रहा है कि एक मशीन जो थी हमने क्या की, परचेज़ की, कहाँ पर, बिहार में परचेज़ की, बट जो रास्ते में क्या हो गया, मशीन क्या हो गई, डैमेज हो गई, और तो उसके रिपेयर में कितनी कॉस्ट आई, 20,000। तो बोल रहा है उस एक्सपेंसेस को हम क्या मानेंगे। तो ये एक्सपेंसेस आना चाहिए वैसे कैपिटल एक्सपेंसेस, बट एचपीएससी ने इसको अब आंसर की में दिया है नन ऑफ दिस, तो ये चैलेंजेबल है। नेक्स्ट, एक मशीन इज परचेज फॉर 10,000 विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ड्यू टू दिस एरर। तो हम इस वीडियो में हम डायरेक्ट आंसर को हाईलाइट करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस सिक्स्थ का आंसर आएगा हमारा वैसे बी आएगा, बट एचपीएससी ने इसको ए दिया है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट डज इट रेफर्स टू। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है हमारा जहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, बट एचपीएससी ने इसका आंसर दिया है टोटल कॉस्ट आर लेस देन टोटल सेल, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आंसर आएगा टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पेसियोली वाज फ्रॉम। कि जो डबल एंट्री सिस्टम के जो फादर थे लुकास पेसियोली वाज फ्रॉम, कहाँ से थे वो, वेनिस शहर से थे। नेक्स्ट आएगा, द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। जो कंपनी की बाइंडिंग पर जो कैपिटल रेज की जाती है, समापन पर जो मंगाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटीज मॉडल। तो इसमें हमारा आएगा, वैसे इसका आंसर आना चाहिए इमोशनल स्टेबिलिटी आई थिंक, बट आंसर की में दिया हुआ है इंट्रोवर्जन। नेक्स्ट है, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स। तो बैंक बैलेंस अनफेवरेबल कब होगा, क्योंकि बैंक में कैश बुक और पासबुक होती है, तो कैश बुक कौन बनाता है, कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट होता है। अगर क्रेडिट होगी कैश बुक तो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, और ऐसे पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो वो अनफेवरेबल। तो क्या दे रखा है इसमें, इसका आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। नेक्स्ट हमारा, एट विच स्टेज ऑफ पीएलसी मैक्सिमम प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर शुड बी द मार्केट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ पीएलसी मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर शुड बी द मार्केट ऑब्जेक्टिव फॉर मार्केटर। तो ये सिंपल सा इसमें आएगा मैच्योरिटी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज करेक्टली मैच विद द पब्लिकेशन ईयर, तो इसका आंसर आएगा हमारा डी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल टेंडर ऑफ ए करेंसी इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डीमोनेटाइजेशन, इसका आंसर आएगा डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंकटाड, तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, एस्टेब्लिश इन 1964, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में, तो इसका फर्स्ट और सेकंड आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि एज पर हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिवेशन फैक्टर, कि मोटिवेशन फैक्टर का इनमें से कौन सा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट इज द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन द, सस्पेंस अकाउंट कहाँ पर एंटर किया जाता है, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आएगा द बेटर माउस ट्रैप इज रिलेटेड, बेटर माउस ट्रैप किस रिलेटेड है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से। व्हेन एनी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट वुड द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक, तो अंडरटेक जब किसी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को, जब हम मैनुअल सिस्टम को जो कंप्यूटर के सिस्टम में चेंज करते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें आना चाहिए इसका आंसर टेक ट्रेनिंग, बट रेसिस्ट द चेंज भी हो सकता है और टेक ट्रेनिंग में, बट इसमें HPSC वालों ने इसको डू नथिंग दिया हुआ है। ए प्रोसेस थ्रू विच सीनियर लेवल ओपनिंग आर प्लान फॉर एंड इवेंचुअली फील्ड इज कॉल्ड, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वरिष्ठ स्तर की रिक्तियों की योजना बनाई जाती है और उन्हें भरा जाता है, तो क्या बोलेंगे उसको सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बेस पर किस संगठन संरचना का निर्माण होता है, तो इसका आंसर आएगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। A type of goal conflict in which an individual is faced with an alternative that has both positive and negative consequence is called, तो इसका आंसर आएगा approach और avoidance conflict। At the time of firm dissolution, balance of general ledger shown in the balance sheet is credited to, तो वो कहाँ पर क्रेडिट होता है, डिजोल्यूशन के टाइम पर जो फर्म जब डिजोल्यूशन होती है तो जनरल लेजर जो शो करते हैं कहाँ पर शो करते हैं, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप कंटिजेंसी मॉडल डेवलप्ड बाय फ्रेड ई फिडलर 3 मेजर सिचुएशनल वेरिएबल्स आर, तो 3 मेजर सिचुएशनल वेरिएबल, इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, लीडर फॉलोअर रिलेशन, और नेक्स्ट टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए रेपिटेटिव यूज प्लान, तो कौन सा पुनरावृत्ति उपयोग योजना नहीं है, तो उसमें क्या आएंगे, प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सनल ऑफ ए प्लानिंग लेवल, तो प्लानिंग लेवल में क्या आएगा, एक होता है हमारा प्रोडक्शन लेवल, एक होता है प्लानिंग लेवल, तो ये क्या किसके दिए हुए हैं, ये हमारे प्रोडक्शन में है। रूट कलर के इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सॉफ्ट डिसिप्लिनियन, और तो इसमें क्या आएगा, ये हमारा सबसे अलग है, तो ये क्या आएगा, इंस्पेक्टर। प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, ये कहाँ इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये और किसने दिया था इसका, किसने सजेस्ट किया था इसको, W.E. डेमिंग ने। नेक्स्ट ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, भविष्य को पकड़ने के लिए एक बनाया गया पिंजरा है, ये स्टेटमेंट किसकी है, एलन। फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज यूजफुल, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो कहाँ पर यूजफुल होता है, सिंगल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इन विच वन फर्म ग्रांट एक्सेस टू इट्स पेटेंट टू अनदर फर्म इन फॉरेन कंट्री फॉर ए फी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आएगा हमारा लाइसेंसिंग। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़, एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़, तो इसका आंसर हमारा रिलेट करेगा स्मॉल एंटरप्राइज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस एग्रीमेंट हैज़ द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और बोथ, जिसमें प्रोटेक्शन भी होती है और इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस।
द एंटरप्राइज विच आर एस्टेब्लिश एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और द एन एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री इटसेल्फ कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। प्रोडक्टिविटी इज ascertained बाय द कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ द इनपुट। नेक्स्ट है इट इज यूज ए मेजर ऑफ एफिशिएंसी, तो इसका आंसर दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। पूछा फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बोथ स्टेटमेंट, बोथ आर करेक्ट। सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन, सुपरवाइजर किसके बीच में लिंक स्थापित करता है, वर्कर और मिडल मैन के बीच में। ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इज कॉल्ड बिल ऑफ लोडिंग। नेक्स्ट, द चेंज इन ए कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यू टू द चेंज इन इट्स EBIT इज नोन एज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेस्ट ऑटो इकरा। इकरा हमारा स्टेब्लिश हुआ था 1991 में, हेडक्वार्टर है उसका गुरुग्राम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तब तक के लिए ओके।